नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम था अपन इस वीडियो में आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में अंतर देखेंगे। चलिए तो देखते हैं आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में अंतर। सबसे पहले क्या करते हैं, एएम और एफएम में अंतर जो अक्षर लिखना है आपको ऊपर लिखते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। इसके बाद आयाम मॉड्यूलेशन एएम और दूसरे पक्ष में आवृत्ति। मॉड्यूलेशन एफएम। तो ये अंतर आपको यथाशीघ्र याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे अंतर हैं, सरल हैं, आपको समझ में आएंगे, इसलिए आपको अंतर तत्काल भी याद हो सकते हैं। यदि आप इन्हें ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कक्षा 12 में 3 अंक का ये प्रश्न आता है, आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन, और हर वर्ष करीबन इसके 80% आने की संभावना रहती है। तो आप इस अंतर को ध्यान से देखें कि आयाम मॉड्यूलेशन अंतर। चलिए आयाम मॉड्यूलेशन से लेके चलते हैं। सबसे पहले पहला अंतर है, सिंपल सा है, शोर अधिक होता है। और इसमें पहला रहेगा शोर अधिक नहीं होता है। अब आपसे प्रश्न आ सकता है, एक 2 नंबर का प्रश्न आता है, शोर क्या है? तो किसी भी मॉड्यूलेशन में अवांछनीय पदार्थों का आना, अवांछनीय पदार्थ का आना ही शोर है। शोर क्या है? अवांछनीय पदार्थों का आना ही शोर कहलाता है। तो शोर की जरूरत नहीं है आपको, अगले वीडियो में मैं बाकायदा शोर की परिभाषा और ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद रहे शोर कैसे समझना है। फिर भी अगर ध्यान रखें शोर क्या है, तो शोर क्या है, किसी भी मॉड्यूलेशन में अवांछनीय पदार्थों का आना। दूसरा होता है आपका जो आयाम मॉड्यूलेशन के उपकरण होते हैं, उपकरण ये सस्ते होते हैं और अगर इनमें बात करी जाए तो महंगे होते हैं। वही शब्द, उपकरण सस्ते होते हैं, इनमें उपकरण महंगे होते हैं। अब आता है आपका तीसरा, आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में ऊर्जा का संपूर्ण भाग व्यय नहीं होता है। अब ये व्यय यानी खर्च कहाँ चला जाता है? आयाम मॉड्यूलेशन में जो वाहक तरंगें होती हैं, वाहक तरंगों को कम करने के लिए कुछ ऊर्जा वहां नष्ट हो जाती, क्षय हो जाती है, इसलिए इसका पूरा भाग व्यय नहीं होता। और इसमें क्या होता है, आवृत्ति में ऊर्जा का संपूर्ण
भाग व्यय हो जाता है। क्या हो गया अंतर आपके? 3। पहला अंतर क्या है, फिर से देख सकते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में, तो आयाम में शोर अधिक होता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में शोर अधिक नहीं होता है। दूसरा है यह उसके उपकरण सस्ते होते हैं, इसके उपकरण महंगे होते हैं। तीसरा है ऊर्जा का संपूर्ण भाग आयाम मॉड्यूलेशन में व्यय नहीं होता, जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में ऊर्जा का संपूर्ण भाग व्यय हो जाता है। इसमें केवल 3 अवयव होते हैं, और इसमें आ जाएगा, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। फिर से सुन ले, इसमें अवयव क्या होते हैं? केवल 3 होते हैं, और इसमें अवयवों की संख्या चाहे जितनी अधिक हो सकती है और चाहे जितनी कम हो सकती है। तो इसके अवयव अपने जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। आखिरी अंतर है जो कि 5वां है आपका, चौथा होते हैं, और इसमें होते हैं आपके चाहे जितने अवयव हो सकते हैं। अभिग्रहण क्षेत्र, याद रखें, आयाम मॉड्यूलेशन में अभिग्रहण क्षेत्र कम होता है, जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में अभिग्रहण क्षेत्र अधिक होता है। इसमें क्या होता है? कम होता है। और इसमें आ जाएगा, इसमें अभिग्रहण होता है। ये आपके अंतर रहे। एक बार और ये पर रिवाइड करना चाहे तो रिवाइड कर सकते हैं। काय के अंतर लिख रहे हैं अपन, एएम और एफएम में अंतर भी आ सकता है। तो शोर अधिक होता है एएम में, एफएम में शोर अधिक नहीं होता। इसके उपकरण सस्ते होते हैं, इसके उपकरण महंगे होते हैं। इसमें संपूर्ण ऊर्जा का भाग जो होता है व्यय नहीं होता, जबकि इसमें ऊर्जा का भाग व्यय हो जाता है। इसमें केवल 3 अवयव होते हैं, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसका अभिग्रहण क्षेत्र कम होता है, इसका अभिग्रहण क्षेत्र अधिक होता है। धन्यवाद साथियों।